तीसरे का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया क्या है, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। तो क्या करना है, n और sn ज्ञात करना है। ठीक, अपन को ये दिया है, d दिया है, लेकिन n का मान नहीं दिया है। तो n का मान an बराबर 50 से निकाल लेंगे तो n का मान निकाल आएगा, और sn का मान निकालने के लिए फिर अपन sn वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दिया है क्या दिया है, a बराबर कितना दिया है 5, d बराबर कितना दिया है 3 और an बराबर कितना दिया है 50। तो an को खोलेंगे तो क्या होता है सूत्र, a प्लस n माइनस 1d बराबर 50। a का मान रखेंगे 5, n का मान ज्ञात करना है, d कितनी है 3 और बराबर 50। क्या करेंगे, 50 5 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ n माइनस 1 गुणे 3 बराबर 50। 5 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस का है वो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 यहाँ घटाएंगे तो 45 और गुणा की चीज बटे में, 3 को कहा जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, n माइनस 1 बराबर 15 कितना होता है 45। तो n बराबर 1 का पक्षांतर कर देंगे 15 और 1 चला जाएगा बराबर की उस साइड, तो माइनस का था तो उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो कितना हो गया 16। तो n का मान कितना निकला 16। n का मान ज्ञात करना था, n का तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे sn का। तो sn बराबर क्या होता है, n बटे 2 प्लस n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, अब क्या करेंगे, n का मान रखेंगे कितना आया 16, n का 16 बटे 2, a का रखेंगे, a कितना है 5 प्लस n का मान 16 रखेंगे और d का मान कितना रखेंगे 3। ठीक, अब क्या करेंगे, s16 बराबर 8 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 8 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ 5 दूनी 10 प्लस कितने 15 और 16 में से 1 चला गया 15 और 15 का गुणा करेंगे 3 में तो 45, 15 कितने हो जाएंगे 45 बराबर 8। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 और 5 55। s16 बराबर गुणा करेंगे 8 का 55 में तो 8 पंजे 40 तो 4 44। s16 बराबर कितना आया 440। ठीक, आप लोगों को इस प्रकार से कर लेना। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a बराबर 7 है तो क्या है, दिया है, a बराबर 7 दिया है। ठीक, दिया है, a बराबर कितना दिया है 7 और a 13 बराबर कितना दिया है 35। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस 1 कम कर लिया जाता है, 13 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12d बराबर 35। a का मान कितना है 7 रखेंगे प्लस 12d बराबर 35। ठीक, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे 7 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 7, तो 12d बराबर कितना हो जाएगा 7 चौको 28। अब इसको क्या करेंगे, गुणा की चीज बटे में पहुंचा देंगे। ठीक, तो क्या काटेंगे इसको, 4 सत्ते 28 और 4 थी 12, कितना आ गया d का मान 7/3। अपन को a का मान पता है, d का मान पता है, n का मान पता है 13। ठीक, अब क्या करेंगे, d का मान कितना होगा 7/3 तो d निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे s13 क्या होता है n/2। ठीक, 2a प्लस n माइनस 1d कोष्टक बंद, रखेंगे n का मान 13/2, 2 a का मान कितना है 7 प्लस
n का मान 13, 13 में एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा 13, और 13 माइनस 1, ठीक 13 माइनस 1 लिख देते हैं। d का मान कितना है 7/3, कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे 13/2, 13 7 दूनी 14 प्लस 12 हो जाएंगे, 13 में से एक चला गया 12 बटे 7/3, तो 3 चौको 12, 13/2 14 प्लस 7 चौको 28, 13/2 14 चौथा 14 3 42, 2 से काटेंगे 21 बार में गुणा करेंगे दोनों का, तो 13 एकम 13, 3 की 3 हासाला 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 2 से 73, तो S13 का मान कितना आ गया 2 से 73, ठीक इस प्रकार से कर देना है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है ठीक, क्या दिया है A12 बराबर कितना दिया है 38, एक कम करेंगे 1 प्लस 11D बराबर 38, A का मान निकाल रहे हैं, तो A प्लस और D का मान कितना दिया है 3 और बराबर कितना है 37, A प्लस और 11 3 33 बराबर 37, ठीक। अब 33 का क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो A बराबर 37 माइनस 33, तो A का मान कितना निकला 4, ठीक। अब क्या करेंगे A का मान निकल आया, तो अब क्या करेंगे S12 लगाएंगे, तो 12/2, n का मान कितना है 12, ठीक बटे 2, अब 2 A का मान कितना निकला 4 प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1 और D का मान कितना है, D का कितना है 3, क्या करेंगे 2 छक्के 12, 4 दूना 8, 12 में से एक चला गया 11 और 11 का 3 में गुणा करेंगे तो 11 3 33, अब दोनों को जोड़ेंगे 8 3 11, एक कितना हो गया 41। अब क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे 6 और 6 चौको 24, तो S12 कितना निकला S12 निकला 2 से 86, 2 से 46, ठीक। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है A3 बराबर कितना दिया है A3 बराबर 15, ठीक। इसको एक कम करके हल करेंगे तो A प्लस 2D बराबर कितने हैं 15, ठीक। इसी प्रकार से A बराबर 15, 2D का क्या कर लेंगे पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2D, ठीक। A का मान कितना निकल आया 15 माइनस 2D, ठीक। इसी प्रकार से करेंगे S10 बराबर कितना दिया है 125, ठीक। इसका क्या होता है सूत्र n/2, 2A प्लस n माइनस 1D बराबर क्या है 125। अब क्या करेंगे n का मान रख देंगे, तो 10/2, A का क्या है मान, A का मान थोड़ा रखते हैं थोड़ा टेन में, ठीक। n का मान कितना है 10 माइनस 1, D का मान तो पता नहीं है 125, ठीक 125 हो गया। अब क्या करेंगे तो काटेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गए, यहां मान रखेंगे A का मान रखेंगे कितना आया 15 माइनस 2D, ठीक प्लस 9D कितना 9 हो गया, 10 में से एक चला गया तो 9D कितना हो गया 9D बराबर 150, 150 हो गया 125, 50 नहीं सॉरी 125। काटेंगे इसको 5 से काटेंगे 125 को
25 बार में। ठीक, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक, क्या हो गया यहाँ पर 15 दूना 30 माइनस 2 दूनी 4D प्लस 9D बराबर कितना हो गया 25। ठीक, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे 30 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ 9 में से 4D चले गए तो कितना आ जाएगा 5D बराबर 25 और 30 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो D बराबर माइनस के 5 तो गुणा कीजिए बटे में 5 से 5 कट गया, D का मान कितना निकल आया माइनस का 1। D का मान कितना निकल आया माइनस का 1। अब क्या करेंगे A का मान निकल आया, अब क्या करेंगे A का मान निकालेंगे तो D का मान समीकरण मान लेते हैं। ठीक, तो D का मान समीकरण पहले में रखने पर, समीकरण पहले में रखेंगे तो A बराबर 15, D का मान कितना है 1 और D के स्थान पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 2 एकम 2 तो A बराबर कितना हो जाएगा 17। A का मान निकल आया कितना है 17। ठीक, इसके बाद अपन क्या निकालेंगे AD, तब क्या निकालेंगे तब A 10 का मान ज्ञात करना है तो निकालेंगे तो A प्लस 9D, तो इसमें मान रखेंगे तो A का मान 17 और D का मान 1 तो 9 एकम 9, दोनों को जोड़ेंगे और 2 14 15 1 की 6 1 कितना हो गया 26। ये 10 का मान कितना निकला 26। आप लोगों को इस प्रकार से कर देना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है क्या करेंगे S9 बराबर कितना दिया है 75। इसका सूत्र लगाएंगे तो n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 D बराबर कितना हो जाता है 75। ठीक, n का मान कितना है 9/2। अब क्या करेंगे 2, A का मान तो है नहीं, A का मान ज्ञात करना है तो A लिखेंगे, n का मान 9 माइनस 1 और D का मान कितना है 5 बराबर कितना है 75। अब क्या करेंगे यहाँ से 9/2 2a प्लस घटाएंगे तो 8 पंचे कितना आ जाएगा 40 बराबर कितना हो गया 75। ठीक, अब क्या करेंगे 2a प्लस 40 गुणा की चीज कहाँ पहुंचा देंगे बटे में, तो 2 ऊपर चले जाएंगे और 9 नीचे आ जाएंगे। ठीक, तो 2a प्लस 40 बराबर, तो स्टॉप रखेंगे। ठीक, स्टॉप रखेंगे ना, नहीं रखेंगे, काट लेते हैं थोड़ा सा। 3 दूना 6 और 3 5 15 और 3 3 का 9 तो 25 दूना 50 50/3। ठीक, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। अब क्या करेंगे 2a बराबर 50/3 पक्षांतर कर लेंगे 40 का। ठीक, भिन्न बना लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3 तो 50 4 3 12 120। अब क्या करेंगे 2a बराबर मतलब a। ठीक, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 7 70 माइनस के बटे 3 और गुणा की चीज बटे में, तो a बराबर कितना हो गया, काटेंगे तो 35y में जाएगा तो माइनस के 35/3। a का मान कितना निकला माइनस के 35/3। a का मान निकल आया, d का मान निकल आया तो a9 का मान भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। तब a9 का सूत्र क्या होता है a प्लस 8d होता है। तो क्या करेंगे a का मान कितना आया माइनस के 35/3 प्लस d का मान कितना है 5, थोड़ा और साइड में कर लेते हैं। ठीक, तो माइनस के 35/3
माइनस के 35/3 प्लस 8 पंचे 40। यहां भी भिन्न बन गई, तो यहां क्या करेंगे, 3 एलसीएम लेते हैं, तो माइनस के 35 प्लस क्या करेंगे 120, क्या करेंगे घटाएंगे, तो 5 4 8 कितने आ गए 85, माइनस के 85/3। तो इस प्रकार से आपको कर देना है। ठीक करते हैं, ठीक दिया है। छठवां क्वेश्चन ज्ञात करते हैं, तो दिया है एस एन बराबर कितना दिया है 90। ठीक, ई का मान पता है, डी का मान भी पता है, अपन को एन का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, n/2, 2 ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना है ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है 8 बराबर कितने 90। ठीक, अब क्या करेंगे, n/2 प्लस 2 दूना 4, इसका गुणा करेंगे तो 8n हो जाएगा, और 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, बराबर कितना है 90। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से पक्षांतर कर देते हैं n का 2, n का नहीं करेंगे, इसमें करेंगे 2 को। ठीक, 2 क्या है बटे में, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो 4 प्लस 8n माइनस 8, 2 का क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में चला जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ n है ना, तो n का क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो 4n हो जाएगा प्लस 8n² हो जाएगा, और यहाँ 8n हो जाएगा, बराबर कितना है 180। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8n² लिख देंगे, और इसको घटाएंगे, 8 में से 4n चला गया तो माइनस के 4n, अब पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से भाग दे देते हैं। ठीक, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8n² माइनस 4 एकम 4, 4 से 4 कट गई, माइनस कितना 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, कितने आ गए 45। ठीक, अब ऐसी संख्या सोचना पड़ा था अपन को यहाँ पर कि गुणा करने पर 90 आना चाहिए, वो जोड़ा घटा तो माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक, इसको बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो एक संख्या मान लेते हैं 10n माइनस की 10n मान लेते हैं, वो प्लस का मान लेते हैं 9n। ठीक, जिसमें 10 का गुणा करेंगे 9 में तो 90 आ जाएगा, तो 45 दूना 90। ठीक, और जोड़े घटाएं तो माइनस की n आना चाहिए, तो 10 में से 9 चले गए तो माइनस का n आ गया, बराबर, और बराबर में कितना है 45, बराबर में कितना है 90, 0 0। ठीक, सॉरी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो 2 और n क्या आ गया कॉमन आ गया, तो यहाँ n बचा, यहाँ पर क्या बचा 5 बचे। ठीक, यहाँ पर क्या बचे 5, तो n माइनस 5 इस तरफ भी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे n 9, तो 9 एकम 9, 9 पने 45। ठीक, अब क्या करेंगे, n माइनस 1 बराबर क्या लिख लेंगे 0, और 2n प्लस 1 बराबर क्या लिख लेंगे 0, तो n का पक्षांतर करेंगे 5 का, तो n बराबर कितना आ गया 5, और 2n प्लस 9 बराबर 0, तो इसका क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, लेकिन माइनस का अपन को n का मान नहीं लेना है। ठीक, इसको क्या करना है नहीं लेना है। ठीक, क्या करेंगे n का मान कितना निकल आया 5, अब क्या करेंगे n का मान 5 निकल आया, तब क्या निकालना है an का मान ज्ञात करेंगे, तो 1 कम कर देंगे 5 में। ठीक, 1 कम कर देंगे तो 4d आ जाएगा। अब क्या करेंगे 5 रखेंगे, n का मान कितना निकले था 2 आया था। ठीक, प्लस 4d का मान कितना है 8 है। अब क्या करेंगे 2 प्लस 8 चौको कितना होता 32, उसमें 2 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 34। ठीक,
A5 बराबर 34। ठीक दिया है। क्या दिया है? A9 AN बराबर 62 दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, N A प्लस N माइनस 1 D बराबर कितना दिया है, 62। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, इसमें A का मान है 8, N का मान नहीं है और D का मान भी नहीं है, कितना है, 62। तो यहाँ N माइनस 1 D बराबर 62 और माइनस 8 का क्या कर देंगे, पक्षांतर तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ N माइनस 1 D बराबर, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 8 4 12 5 कितना आ गया, 54। ठीक, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54। इसको समीकरण पहला दे देते हैं। इसके बाद एस एन बराबर कितना दिया है, 2 से 10। इसका सूत्र क्या होता है, n बटे 2। ठीक, 2a प्लस n माइनस 1 d बराबर 2 से 10। n का मान था नहीं, 2, a का मान 8 रख देंगे, प्लस n का मान नहीं है और d का मान नहीं है, बराबर क्या कर देते हैं, 2 से 10। थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से n बट्टा 2, ठीक, 8 दूना 16, n माइनस 1 d, n माइनस 1 d के स्थान पर चंगर रख देते हैं। देखो n माइनस डी और n माइनस डी के स्थान पर क्या रख देंगे, चंगर रख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक, और क्या रख देंगे, 2 से 10 बराबर में। अब क्या करेंगे, n दोनों को जोड़ेंगे, 70 हो जाएगा, 2 से 10 बटे की चीज गुणा में चली जाएगी। ठीक, अब क्या करें, n बराबर 2 से 10 गुणे 2, गुणा की चीज कहाँ चली जाएगी, बटे में, तो 0 से 0 चला गया और 7 × 21, n बराबर कितना निकला, 6। n का मान 6 निकल आया। अब d का मान निकालेंगे तो n का मान समीकरण पहले में रखेंगे पहले में। ठीक, n का मान समीकरण पहले में रखने पर रखेंगे तो n कितना है, 6 माइनस 1 d बराबर 54। अब क्या करेंगे, 5d हो गया, बराबर कितना है, 54, तो गुणा की चीज कहाँ चली जाएगी, बटे में। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों को कर देना है बेटा। ठीक, 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, दिया है, क्या है, दिया है। क्या करेंगे, an बराबर 4, तो इसका क्या करेंगे, an माइनस 1 d बराबर कितना दिया है, 4। अब क्या करेंगे, a का तो मान दिया नहीं लेकिन d का मान दिया है, a प्लस n का मान नहीं है, d का मान कितना है, 2 बराबर कितना हो गया, 4। ठीक, अब क्या करेंगे, a का मान नहीं है और d का मान नहीं है, d का तो मान है लेकिन a का मान नहीं है, तो ज्ञात करेंगे a प्लस 2n माइनस के 2 बराबर 4, a प्लस 2n बराबर कितने हो गए, पक्षांतर कर देंगे 2 में, 2 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, a बराबर 6 2n का पक्षांतर कर देते हैं तो a का मान निकाल लेते हैं। समीकरण पहला हो गया। अब निकालेंगे इसी प्रकार से एस एन बराबर
माइनस के 14। तो क्या होता है सूत्र n बटा 2, ए का मान कितना है 6 माइनस 2n, ठीक, प्लस ए का मान हो गया तो n माइनस 1, डी का मान कितना है 2, बराबर में कितना है माइनस के 4। अब क्या करेंगे n बट्टा 2, 6 दूनी 12 माइनस 2 दूना 4 n प्लस 2n माइनस 2 कोष्टक बंद बराबर माइनस के 14। थोड़ा फिर साइड में कर लेते हैं तो n बट्टा 2, ठीक। अब क्या करेंगे माइनस 4 में से प्लस के 2 चले गए n, तो माइनस के 2n, 12 में से 2 चले गए तो 10 बराबर माइनस के 14। अब क्या करेंगे n का गुणा कर देते हैं, ठीक, तो n 2n प्लस 10 बराबर 14, गुणा की चीज बटे में और बटे की चीज गुणा में, ठीक। अब क्या करेंगे गुणा कर लेते हैं तो 2n स्क्वायर, यहां पर 10n, पक्षांतर कर लेंगे 14 दूना 28 माइनस का, और पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के 28 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे माइनस से इसमें भाग दे देते हैं और 2 से भी भाग दे देते हैं, तो माइनस से देंगे 2 से तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2 पंच 10n और 14 दूना 28 तो 14 हो जाएंगे, ठीक। गुणा करने पर 14 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो 7 आना चाहिए, ठीक। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना होता है 14, गुणा करने पर 14 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो माइनस के 5n आना चाहिए। तो क्या करेंगे तो 7n प्लस के 2n माइनस 14 बराबर 0, ठीक। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो n आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा n माइनस 7। इस प्रकार से बगल में भी करेंगे तो n माइनस 7 भी आएगा, ठीक। यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो 2 दूना n और 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे n माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे, n प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे, ठीक। गुणनखंड है ये तो n बराबर 7 आ गया, ठीक, n बराबर 7, n बराबर माइनस के 2, ठीक। माइनस वाला नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं, ठीक। तो n का मान समीकरण पहले में पहले में रखेंगे, समीकरण पहले में रखेंगे समीकरण पहले में, तो a बराबर कितना है a बराबर, ठीक, a बराबर कितना 6, तो 6 लिख देंगे, माइनस 2 n का मान कितना है 7, तो कितना होगा 7 दूनी 14 माइनस के, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, ठीक। n का मान भी निकल आया और a का मान भी निकल आया, ठीक। यहाँ पर d नहीं था a था, तो a का भी मान निकाल लिया और n का भी मान निकाल लिया, ठीक। इस प्रकार से कर देना है। 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। दिया है a का मान भी दिया है, n का मान भी दिया है, लेकिन d का मान ज्ञात करना है, ठीक। करेंगे तो s n बराबर 192, तो इसका सूत्र क्या होता है n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1d बराबर कितना है 192। n का मान कितना दिया है 8 बट्टा 2, a का मान रखेंगे 3 प्लस n का मान रखेंगे 8 माइनस 1, d का मान ज्ञात करना है 192। क्या करेंगे 2 चौको 8, 4 आ जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7d बराबर 192, ठीक। अब क्या करेंगे
क्या करेंगे 6 प्लस 7D, 4 को बटे में पहुंचा देंगे। ठीक, क्या करेंगे काटेंगे, 4 चौको 16। ठीक, 4 ठे देखो 32, 4 ठे 32, कितना आ गया 48, 48 हो गया। तो 60D बराबर 48, माइनस कर देंगे पक्षांतर 6 का तो माइनस में चला जाएगा। तो 60D बराबर घटाएंगे तो 2 42। ठीक, 7 छम 42, तो D का मान कितना होगा 7 छम 42, D का मान कितना निकला 6, कितना निकला 6। ठीक, इस प्रकार से आपको कर देना है। ठीक, 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है L बराबर दिया है और S N बराबर दिया है, कुल पद N का मान भी दिया है, E का मान ज्ञात करना है। करेंगे तो S N बराबर कितना दिया है 144, N बट्टा 2। ठीक, क्या करेंगे A प्लस L, A प्लस L दिया है लिख देंगे। क्या होता है L बराबर 28 दिया है या ए एन बराबर 28 होता है। ठीक, ए एन बराबर 28 या एल बराबर 28, इसका दूसरा नाम होता है एन। ठीक, समझ के चलो कि दूसरा नाम होता है। ठीक, तो एन का मान रखेंगे 9 बट्टा 2 करेंगे, और ए का मान तो ज्ञात करना है, और एल का मान कितना है 28। ठीक, बराबर 144। अब क्या करेंगे a प्लस 28 बराबर 144, गुणा की चीज बटा में चली जाएगी और भाग की चीज गुणा में चली जाएगी। तो a प्लस 28 बराबर काटेंगे 9 एकम 9, 9 छक 54 और 16 दूना 32। क्या करेंगे 28 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, वो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28, 29, 30, 31 और 32, कितना आ गया ये का मान 4। ठीक, इस प्रकार से कर देना है। ठीक, ठीक, ए बराबर 4 हो गया।